जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व वरिष्ठ एनसी नेता पूर्व एमएलसी सैयद मोहम्मद रफीक शाह आज भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल, जिनका पार्टी में किया गया स्वागत। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा की गई एक पत्रकार वार्ता। प्रदेश में खेलों के उत्थान और पदक विजेताओं को आरक्षण, प्रोत्साहन राशि बढ़ाने व मासिक भत्ता देने की गई मांग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नार्को आतंकवाद मामले में 2 आरोपी लोगों की संपत्ति को किया गया कुर्क। शेर कश्मीर भवन जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व महासचिव स्वर्गीय शेख नजीर अहमद को नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। श्रीनगर में आईडीपीएस द्वारा इंटरनेशनल स्कूल का किया गया उद्घाटन। शहीद हुए जवानों के बच्चों को मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना की उपस्थिति में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। आज वरिष्ठ एनसी नेता पूर्व एमएलसी सैयद मोहम्मद रफीक शाह अपने समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिनका पार्टी में भव्य स्वागत किया गया। वहीं पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि इनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी विशेष लाभ होगा। सैयद महबूब शाह साहब, निसार अहमद साहब, नदीम ख्वाजा साहब, सैयद नूरुल शाह, गुलाम वसीम खान साहब, सरपंच साहब, आपका इस्तेमाल। हमारे साथी, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ आकर जो सम्मान और इज्जत अफजाई हमारी की, क्योंकि आज मैं सैयद रफीक शाह फार्मर एमएलसी चेयरमैन जम्मू कश्मीर पार्टी ट्राइबल मूवमेंट जो गुज़िश्ता 20-25 बरस से एक मूवमेंट चला रहा था, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबीले को हक इंसाफ दिलाने की खातिर, क्योंकि हमारा जो पहाड़ी कबीला है वो 75 बरस पहले रियासत को तोड़कर एक साजिश के तहत गुलामी की दलदल में झोंक दिया गया था, और हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रज़ाकाराना तो वॉलंटियरली पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया था, जिस पर पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है और वहां हमारे पहाड़ी कबीले के लोग रहते हैं। कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी में एक जन सैलाब उमड़ के शामिल हो रहा। जम्मू का इलाका हो, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी हो, या फिर रजौरी, पुंछ हो, उसके साथ साथ डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो, और या फिर वादी कश्मीर, अनंतनाग हो, कुलगाम हो, शोपियां हो, पुलवामा हो, बड़गाम, श्रीनगर, गांदरबल, बांडीपुरा, कुपवाड़ा या फिर बारामूला का एरिया हो। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक जबरदस्त जन सैलाब उमड़ के शामिल हो रहा है। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं जनाब रफीक शाह साहब जैसे मायानाज
सियासी जो रहनुमा हैं और इनके साथ जिन हमारे मायनात सियासी रहनुमाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं आप सबका मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं कि आपने एक जबरदस्त ताकत भारतीय जनता पार्टी को दी है। आज बच्चा बच्चा जम्मू और कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। हमने देखा जब यहां हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब जम्मू के अंदर जब एक बड़ी रैली को खिताब करने पहुंचे तो लाखों की तादाद में यहां जन समंदर उमड़ के आया। जम्मू में आज शिवसेना द्वारा पार्टी प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी सहित अध्यक्ष महिला विंग मीनाक्षी छिब्बर, उपाध्यक्ष संजीव कोहली, अध्यक्ष कामगर राज सिंह उपस्थित रहे और संत श्री गुरु रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि पार्टी स्तर पर गठित स्पोर्ट्स सेल को दर्जनों शिकायतें व सुझाव मिले हैं और कहा कि खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के बाद भी आर्थिक मजबूती और भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में खेलों के उत्थान और खिलाड़ियों के बेहतर सुविधाएं और हक दिलाने के साथ साथ अपने चैंपियंस पदक विजेताओं की इस मुख्य परेशानी को दूर करने के लिए सरकारी नौकरियों में 4% के आरक्षण दिए जाने की मांग की तथा संबंधित अन्य मुद्दों पर प्रकाश डाला। के कठोरी विच गंगा इस तरह के संदेश देने वाले संत श्री गुरु रविदास जी की आज जयंती है। सबसे पहले तो उनको कोटि कोटि नमन, भावभीर श्रद्धांजलि। देखिए, शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से जम्मू कश्मीर में खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके उत्थान के लिए और खिलाड़ियों को जो है उनका जायज हक मिल सके जिसके वो हकदार हैं, उसका हमने संकल्प लिया था। जिसके संकल्प के तहत शिवसेना ने एक सेल का गठन किया था, अपने स्पोर्ट्स सेल का। पिछले 10-12 दिनों के अंदर इस स्पोर्ट्स सेल को हमारे यहाँ के खिलाड़ियों की तरफ से, कई नामी खिलाड़ियों में तो पदक विजेताओं की तरफ से जो है संपर्क किया गया। आम खिलाड़ियों की तरफ से, आम लोगों की तरफ से जो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में खेलों का उत्थान हो और हमारे खिलाड़ी जो है एक बेहतर मुकाम हासिल करें, उनकी तरफ से हमें दर्जनों शिकायतें भी मिली हैं, सुझाव भी मिले हैं। उन सुझावों को आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। जो सुझाव और शिकायतें हमें दी गई हैं उस पर आवाज बुलंद करना चाहते हैं और संबंधित विभाग तक वो आवाज पहुंचे आप लोगों के माध्यम से और वो खिलाड़ियों को जो है वो राहत मिले। देखिए, खिलाड़ी सुविधाओं के साथ साथ इस समय बहुत ज्यादा परेशान है अपने भविष्य को लेकर, अपने सुरक्षित भविष्य को लेकर। देखिए, खिलाड़ियों का कहना है कि वो कई साल जो है कड़ी मेहनत करते हैं, फिर वो इस मुकाम को हासिल करते हैं कि अपने देश का नाम रोशन करते हैं, पदक जीतकर अपने राज्य का नाम रोशन करते हैं, मगर वो पदक जीतने के बाद उनको जो है सरकार की तरफ से मात्र निराशा हाथ लगती है। पिछले कई सालों से उनको जो है सरकारी नौकरियां नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नार्को आतंकवाद मामले में आरोपी 2 लोगों की संपत्ति कुर्क की गई। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उत्तरी कश्मीर जिले के हंदवाड़ा इलाके में स्थित 2 आवासीय संपत्तियों को गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम की धारा 25 के तहत कुर्क किया गया। अधिकारियों ने कहा कि मामला हंदवाड़ा कुपवाड़ा क्षेत्र में सक्रिय लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए मादक दवाओं की आय के उपयोग में संबंधित है।
शेर कश्मीर भवन जम्मू में आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व महासचिव स्वर्गीय शेख नजीर अहमद की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री अजय सडोत्रा सहित कई एनसी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई तथा उनके द्वारा पार्टी हित में किए गए कार्यों को भी याद किया गया। आद सत जुगाद सत हैती सत नानक होसी की सत एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर काल मूरत आजुनी सत अंग प्रसाद जप आद सत जुगाद सत हैती नज़ीर अहमद साहब हमारी पार्टी के काफ़ी अच्छा रहे। आज से 7 साल पहले इंतकाल कर गए। जिससे नज़ीर साहब की कंट्रीब्यूशन सराहना योग्य है। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए, गरीबों को ऊपर उठाने के लिए और शेख महमूदुल्लाह साहब के जो रास्ता था उस रास्ते पे चलते उन्होंने रियासत को मजबूत किया। उन्होंने लोगों में भाईचारे की बात की और उन्होंने हमेशा कोशिश की कि हर गरीब की सुनाई हो, हर गरीब की मदद हो। और बतौर जनरल सेक्रेटरी वो पार्टी के वाजदार की तरह रहते थे कि मेरे साथी मेरे कार्यक्रम काम भी करें, मेहनत करें और किसी के साथ जाति न हो, उनकी कोशिश होती है। आज हमारे बीच नहीं है। आज हमारा प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि उनको श्रद्धांजलि दी जाए। मैं समझता हूँ कि सबसे सच्ची श्रद्धांजलि अगर शेख नजीर साहब को कोई है तो वो ये है कि हमें पार्टी को मजबूत करना चाहिए और हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये जितनी मजबूत होगी उतनी जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी होगी, तरक्की होगी, जम्मू कश्मीर मजबूत होगा और देश मजबूत होगा। श्रीनगर में आज आईडीपीएस द्वारा एक नवनिर्मित इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन किया गया। इस स्कूल में शहीद हुए पुलिस तथा सेना के बच्चों को मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। इस मौके पर स्कूल के मालिक शौकत चौधरी ने कहा कि ये स्कूल बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करेगा। इस मौके पर स्कूल के प्रमुख नारायण कुमार करन ने कहा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य को साकार बनाने के लिए सभी शिक्षण संकाय में सर्वश्रेष्ठ होंगे। Let's put our hands together on the day of expressing and elucidating 16 aspects of kindergarten world. This is one of the aspects which has been introduced. Let's give a big round of applause as we unveil this chapter, as we unveil this important and phenomenal aspect of revolutionized. उनको टैब पे कसमें भी आते हैं। हम चीजें जो करना चाहते हैं उनमें भी कमी रख देते हैं। Assalamu alaikum to all of you. Very good afternoon. It is with immense pleasure. Previous occasion also I have said that our outreach is towards 8 lakh families. उन लोगों के हाथ में दिया जो इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज को लेके आगे चल रहे हैं। जैसे मैं लोगों को थोड़ा मीडिया को भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारा जो सिस्टम था पूरा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और नमन करता हूँ।
आप में हर क्षण एक इतिहास को समेटता है और यह एक वाकई ऐतिहासिक घड़ी है जब हम एक विद्यालय के उद्घाटन में हम एक दूसरे के साथ शरीक हो रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। यह किंडरगार्टन वर्ल्ड सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि इंडिया का पहला स्कूल है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड पर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर ये हमारे साथ आज हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। और बिना देर किए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसके लिए हम लोगों ने बहुत देर से प्रतीक्षा किया है, इंतजार किया है, वह बात यह है कि हम लोग 2020 से इस पर काम कर रहे थे। चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ द्वारा सोशल मीडिया को लेकर एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने सभी स्कूल कर्मचारियों को हिदायत दी कि सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा जारी की गई योजना पर किसी भी तरह की कोई गलत टिप्पणी ना करें, जिससे किसी भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। यदि कोई शिक्षक कर्मचारी सोशल मीडिया पर गलत इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ प्रहलाद भगत की तरफ से एक ऑर्डर सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें 21/2/2024 को एक यहाँ पे चीफ एजुकेशन ऑफिस की तरफ से सर्कुलर निकाला जाता है। और इस सर्कुलर में खास तौर पे सोशल मीडिया को लेकर इन्होंने इस तरह का जो हुक्मनामा जारी किया है। जितने भी किश्तवाड़ के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो टीचर हैं, लेक्चरर साहिबान हैं, जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, उन पे इन्होंने इस तरह का जो ऑर्डर जारी किया है, और इस ऑर्डर में इन्होंने यहाँ पे क्लियर कट तौर पे गवर्नमेंट का भी हवाला दिया है, जो कि GAD का ऑर्डर नंबर भी है 1646 JK GAD ऑफ 2017 की 2017 में ये जो GAD की तरफ से ऑर्डर भी जारी हुआ था, डेट 26/12/2017 एंड ऑर्डर नंबर 9 JK/GAD ऑफ 2023 में साफ तौर पे ये जिक्र किया गया है जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज कंडक्ट का जो रूल है 1971, उस रूल के मुताबिक किश्तवाड़ के अंदर भी इसका हवाला देकर चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ प्रहलाद भगत जी की तरफ से सर्कुलर जारी किया है। और साफ तौर पे इस ऑर्डर पे किश्तवाड़ के जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉइज़ हैं, उन्हें हिदायत जारी की है कि वो किसी भी तरह का सोशल मीडिया पे गलत कमेंट्स या किसी सरकारी स्कीम को लेकर वो किसी भी सोशल मीडिया पे तनकीद का निशाना नहीं कर सकती। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के महासचिव हाजी अली मोहम्मद सागर साहब ने सोरा में मलिक साहब दरगाह में मरहूम शेख नजीर की 9वीं पुण्यतिथि के अंतिम विश्राम स्थल पर पहुंचकर फातिहा और पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान चौधरी मोहम्मद रमजान, नसीर सोगामी, इमरान डार, एहसान परदेसी, सलमान अली सागर, अली मोहम्मद डार, इरफान शाह अन्य भी इस मौके पर उपस्थित रहे। आज श्री गुरु रविदास जी के प्रकाशोत्सव पर लक्ष्मी नारायण मंदिर और गाथा मंदिर से शुरू हुई विभिन्न कोनों से आई हुई यात्रा भदवा पहुंची और ढोल नगाड़ों के साथ इस शुभ अवसर को मनाया गया और भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने इस शोभा यात्रा में भाग लिया और हर्षोल्लास के साथ इस यात्रा को मंगलमयी बनाया गया। क्या क्या अरेंजमेंट थे और कितनी जो तादाद लोग यहाँ पर? जी सर, शुक्रिया आपका। आज बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इधर तकरीबन 400 से 500 आदमी जो है यात्री हैं ये आए हुए थे इधर,
और हमें ज़्यादा बड़ी खुशी ये है कि हमारे एडिशनल डीसी साहब जो हैं, जिन्होंने हाल ही 2 दिन पहले ज्वाइन किया था, वो भी यहाँ पर थे। हमारे एएसपी साहब थे, उनके साथ तहसीलदार साहब भी यहाँ पर आए हुए थे और बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम हुआ। हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब से हमारी बात हुई थी। डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं तो एक बहुत काबिल, शरीफ और अच्छा काम करने वाले हैं। हम चाहते थे कि वो भी अटेंड करें यहाँ पर, लेकिन उनको मजबूरी की वजह से कोई मीटिंग उनकी थी, तो उनकी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस कराई यहाँ से, उनको वीडियो में उनको दिखाया, तो उनसे भी बात हुई और बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम यहाँ। क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? हमारा मैसेज यही है कि ऐसा भाईचारा रहे, मिलजुल कर रहें, सब हंसी खुशी से रहें और यकजहती रहे और अमन रहे हमारा माहौल। अनंतनाग जिले के MCCH शेरबाग की खराब स्थिति होने के कारण वहां के मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि अस्पताल में जगह की कमी होने के कारण भी मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने LG मनोज सिन्हा और DC अनंतनाग से इस मामले में हस्तक्षेप करने और अस्पताल के लिए नवनिर्मित भवन की मांग की, ताकि अस्पताल में आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सर, हम आए हैं यहाँ महू मंगत से सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन से। सर, हमें मतलब चाहे वहाँ डिलीवरी होगी या कोई भी केस जब यहाँ पर हमें पहुँच रहा है सर, कि यहाँ रहने सहने का मुश्किलात हमें बड़े मतलब पेश आते हैं सर। और रात के रहने सहने में भी बड़े मुश्किल हमें होता है यहाँ पे, और खाने भी हमें यहाँ पर बहुत मुश्किल, क्योंकि कंटीन तो यहाँ पर वैसे है मगर लेकिन 10 बजे से 11 बजे तक वो खुला रह रहा है। उसके बाद जो आया, चाहे हम कहीं बानेहाल से 1 बजे भी पहुँचता हमारे पेशेंट 2 बजे भी, लेकिन फिर भूखा हमें रहना होगा यहाँ पे, कि उतनी फैसिलिटी यहाँ पे पूरी नहीं है सर, हद से भी ज़्यादा। क्योंकि इस वक्त जो भी अंदर बेड है, एक बेड पे 2-2 पेशेंट, 3-3 पेशेंट रह रहा है सर। बाकी जो मतलब मरीज़ के साथ है, मरीज़ के साथ कोई नहीं अंदर रह सकता, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो सकती है। इस बारे में भी हम सोच रहा था कि अगर सब मतलब बड़ी बिल्डिंग बन सकते हैं कहीं और जगह पे, लेकिन जहाँ पर लोगों को फ़ायदा मिले, चाहे वो कहीं का श्रीनगर का हो या बारामूला का हो या बानेहाल का हो या रामबन डिस्ट्रिक्ट का हो, कहीं का भी हो, जिस मतलब से फ़ायदा लोगों को मिल सकता है। और फैसिलिटी के बस यहीं पे सर हम रह रहा है कि अंदर जब मतलब कहीं गली में बैठते हैं इसी तरह के मतलब टाइम पास कर रहा है सर, बाकी तो मतलब कहाँ बैठेंगे सर। हम सोच रहे हैं कि अगर शिफ्ट नहीं हो सकता, नई बिल्डिंग ही अगर इनकी बनेगी मतलब रहन सहन के लिए आवाम को थोड़ा फायदा मिले, तो वो ज़्यादा अच्छी बात थी। सुपौल में आज पत्रकार से बात करते हुए JK पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वाइस अध्यक्ष जावेद लोन ने शब बारात के बारे में बोलते हुए कहा कि इस दिन घरों और मस्जिदों में शब किया जाता है, और इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि इस दिन पर लोगों को पानी, बिजली आदि किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, ताकि सभी लोग इस शुभ दिन को बिना परेशानियों का सामना किए मना सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जावेद लोन फ्रॉम लच्छीपुरा। मैं प्रेसिडेंट जंगीर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस। रिसेंटली आई हैव जॉइन्ड JKPC एज जंगीर प्रेसिडेंट। तो आज मैं शब बारात के बारे में बताना चाहता हूँ। शब बारात 15 शाबान को हम शब बारात मनाते हैं। वो रात तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी फरमाता है और रसूल हदीस में भी उसका जिक्र करते हैं, और उलमाए किराम का वो भी जिक्र करते हैं इस शब बारात के बारे में। शब बारात इट्स अ बिग डे एज फार एज द कुरान इज कंसर्न्ड। ये एक बड़ा दिन है शब बारात। हम बहुत सारे शब मनाते हैं। शब महराज है, वो भी बड़ा दिन है। शब बारात वो भी एक बड़ा दिन है। अलग अलग फजीलत है। तो कल जो शब बारात है, शब बारात इज़ आल्सो नोन है। इस दिन हम शब करते हैं, मस्जिदों में शब करते हैं, और घरों में अगर हम घरों में भी शब करते हैं उसकी भी बहुत बड़ी फजीलत है। तो घर में शब करना उसकी भी एक फजीलत है। अगर हम मस्जिद में शब करेंगे उसकी एक अलग फजीलत है। तो शब बारात का जो दूसरा नाम है वो है डे ऑफ फॉरगिवनेस और द डे ऑफ एटोनमेंट। तो इस दिन अल्लाह ताला हमारे सब गुनाह माफ़ किए जाते हैं। तो मैं लोगों से एज ए प्रेसिडेंट जंगीर जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस को मैं लोगों को बताना चाहता हूँ
कि उस दिन उस रात हम शब करेंगे, मस्जिदों में करेंगे, घरों में करेंगे। उसकी एक फजीलत है, हम गुनाहों से तौबा करेंगे, अल्लाह ताला से गुनाहों का उफू मांगेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह जो हमारा ये जम्मू कश्मीर है उसका एक नया बहार दिखाओ और हमारे जो गुनाह है वो भी माफ़ करो और हम पे रहम और मेहरबान बन जाओ। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, एज ए प्रेसिडेंट JKPC मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि उस रात जब शबी बारात की रात सभी लोग रात की गुजारिश करता हूँ, उस दिन हमें पानी की कोई किल्लत नहीं होनी चाहिए। और आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुजर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब